आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, आवश्यक विद्युत आरेख खींचकर ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग समझाइए। अर्थात जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, दोलित्र क्या होते हैं? दोलित्र वे होते हैं जो एक नियत आयाम में क्या करते हैं, दोलन प्रदान करते हैं। मतलब जो हमारे जो सिग्नल होते हैं उनका जो दोलन है वो कुछ हमेशा नियत आयाम तथा क्या करते हैं, नियत आवृत्ति पर हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे ये इसकी आवृत्ति है और यह इसका आयाम है। तो अगर हम लोग साधारण अगर एलसी सर्किट की बात करें तो मान लीजिए यह कोई एलसी सर्किट है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो इस एलसी सर्किट के क्या होगा, मान लीजिए मैंने कैपेसिटर को पहले चार्ज किया 5 वोल्ट से। ठीक है, 5 वोल्ट से चार्ज किया। अब क्या होगा, पहले एक पॉइंट तक के वो पीक तक के चार्ज हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, कैपेसिटर जो है वो कैसा हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, ये चार्ज हो गया यहाँ तक के। अब देखिए, तो इसके कारण क्या होगा कि जो इंडक्टर है, मतलब यह जो हमारा कुंडली है, कुंडली में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो गया। मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज हुआ, अब यह धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, यह इससे जो बाधित इसके साथ में जो लगी जो कुंडली है उसमें क्या करेगा, ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल प्रेरित करेगा। इस विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण क्या होगा, फिर से यह क्या करेगा, अब यहाँ पर जब तक ये ईएमएफ यहाँ पे जनरेट करेगा इस एक पॉइंट तक के, तो क्या होगा यहाँ पे, अब जो हमारा कैपेसिटर है वो कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी ध्रुवता बदल जाएगी। हमें पता है कि जब डिस्चार्ज होगा तो इसकी ध्रुवता बदल जाती है। ध्रुवता बदलने के कारण अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्रुवता बदल गई इसकी, मतलब अब क्या हो जाएगा, अब ऋणात्मक, यह ऋणात्मक हो गया कैपेसिटर हमारा। अब जब इसके कारण जो उत्पन्न ईएमएफ अब क्या करेगा, ये इसको, मतलब अभी धारा यहाँ से यहाँ तक बही, तो अब क्या होगा, ये उत्पन्न ईएमएफ कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगा। मतलब अब कैपेसिटर कैसा होगा, फिर से चार्ज होगा। मतलब अब ईएमएफ के कारण जो धारा बहेगी वह कही जाएगी, वो एक पर्टिकुलर भाग तक के ऋणात्मक तक जाएगी। मतलब अब वो कैसी जाएगी, पहले धन 5 हुई थी, अब कितनी जाएगी, अब वो ऋण 5 तक जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे ऋण 5 पे गई, अब ऋण 5 पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। मतलब ये फिर से चार्ज हुआ, तो अब क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास हुआ। तो क्या होगा, धीरे 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 इसका ऊर्जा का ह्रास होगा। तो ये कुछ इसके दोलन जो है वो इसके दोलन कुछ इस तरीके से इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे, ये मतलब धीरे धीरे ये इसका दोलन थोड़े कम होते जाएंगे और फिर यह एक बिल्कुल हमारी इसमें जो धारा का मान है या फिर दोलन का मान है वह पूरे कम हो जाएगा। तो आयाम धीरे 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 कैसा हो रहा है, इसका कम हो रहा है। तो हमें ऐसे नहीं, हमें ऐसे दोलन चाहिए। तो दोलित्र है, हमें ऐसे दोलन प्रदान करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो हम उसको कार्यविधि देख लेते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए कि ये हमारा दोलित्र है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व के द्वारा क्या करा जा रहा है, अन्योन्य प्रेरकत्व के द्वारा क्या जो धारा का मान है या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका आयाम जो है वह निश्चित रखा जा रहा है। अर्थात अब देखिए, मान लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ उसकी कार्यविधि कि जैसे यहाँ पर हमारा जो ये T1 है और ये हमारा T2 है। तो हमें पता है यह पॉजिटिव है, यह भी बेस और एमीटर के बीच में लगा हुआ है, और ये हमारा बेस हो गया, ये एमीटर है। ठीक है, और ये हमारे पास में कलेक्टर है। ठीक है, तो अब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कैसी है, आई ई है। इसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई बी है। इसमें प्रवाहित धारा आई ई है। इसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई सी है। तो हमें पता है जो बीटा होता है वह क्या होता है, आई सी बाय आई ई, डेल आई सी बाय आई ई। ठीक है, डेल आई सी बाय डेल आई ई। अब देखिए, अब अन्योन्य प्रेरकत्व के कारण क्या हुआ, T2 में सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं। तो T1 के कारण क्या हुआ, पहले चार्जिंग हुई। तो चार्जिंग के कारण अब कह सकते हैं, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको इस ग्राफ से समझाऊं, इस ग्राफ में देखिए, आप देख सकते हैं जब T1 चार्ज हुआ, T1 के कारण क्या हुआ, एक ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। इस विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने के कारण क्या हुआ, इस ट्रांजिस्टर के कारण इसमें क्या हुआ, आईसी का जो मान है, किसका, ये वाली जो आईसी का मान है वो कैसा हो गया, वो बढ़ गया। तो मान लीजिए यह कहाँ से जा रहा है, एक्स से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, वाई तक बढ़ा। अब वाई तक बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, अब जो कैपेसिटर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैपेसिटर कैसा था, पहले कैपेसिटर धन 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 पे था, फिर कैसा हो गया, कैपेसिटर ऋण 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 पे हो गया। तो जो विभव है वो कैसा हो जाएगा, अब ऋणात्मक होगा। पहले विद्युत वाहक बल धनात्मक था, अब ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब ऋणात्मक हुआ तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट तक कि वह गया, वह ऋणात्मक हुआ। अब फिर से क्या होगा,
फिर से T2 में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसके कारण धारा बहेगी IC, और IC के कारण IE का मान बढ़ जाएगा। तो हम लोग अगर देखें तो IC के कारण क्या हुआ, IE का मान बढ़ा, तो एक पॉइंट तक के IE का भी मान बढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि IE इज लगभग बराबर टू होती है किसके, IC के। तो जैसे जैसे IC का मान बढ़ेगा वैसे वैसे IE का मान भी बढ़ते जाएगा। तो IE का मान एक पॉइंट तक के बढ़ा। अब उसके बाद में क्या होगा, फिर से यह काय पे जाएगा T2 के कारण क्या हो जाएगा, यह जो कैपेसिटर है वो ऋणात्मकली मतलब ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। तो पोलैरिटी चेंज होने के कारण क्या हो जाएगा, इसकी जो ध्रुवता है वो बदल जाएगी। तो फिर से यह डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने के बाद में कैसा होगा, फिर से चार्ज होगा। तो ये जो प्रक्रिया है वह चलते रहती है, और इसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके कारण जो हमें आयाम और इसका जो आवृत्ति है वह बदलती नहीं है, वह नियत ही रहती है। तो यही था ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति प्रयोग कि क्या होता है कि जैसे जैसे IC का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे धारा संधारित्र से जो मिली धारा है उसका मान भी कैसा रहेगा, बढ़ते जाएगा। और इसके कारण क्या होता है कि हमें कॉमन एमिटर अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में हमें क्या होता है, उत्सर्जक विधा मतलब CE में हमें दोलित्र का एप्लीकेशन अर्थात दोलित्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें बेस एमीटर को मतलब ये अगर ये VBE है तो इसे हमें क्या करना होता है, फॉरवर्ड बायस में करना होता है अर्थात अग्र अभिनति में करना होता है। और ये मेरे पास में है VCE, तो हमें इसको क्या करना होता है, पश्चिम अभिनति में करना होता है। तो जब इसको पश्चिम अभिनति में करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इससे जो धारा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो कैसे हो जाता है, जो धारा है वो कैसे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो चार्ज है, जो चार्ज कैरियर से वो कैसे जाएंगे, वो जाएंगे C से इस बैटरी के धन सिरे की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से यह काम करता है। तो जो प्रश्न था हमारा कि दोलित्र की भांति उपयोग, तो ये दोस्तों कुछ दोलित्र के में क्या करता है, यह आयाम को कैसा कर देता है, नियत कर देता है बिना किसी बाह्य विद्युत मतलब बाह्य वोल्टेज के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।